पाकिस्तान ने एक जमीन चाइना को दे दी। वो जमीन जो पाकिस्तान की कभी थी ही नहीं। ये जमीन है शक्सगम घाटी, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा थी, जिसे 1963 में चाइना को पाकिस्तान ने दे दिया। चाइना मानता है कि अब वो जमीन उसकी है। पाकिस्तान कहता है कि उसने ये लीगली दिया, लेकिन भारत कहता है कि दोनों ही गलत है। सच तो ये है कि दोनों भारत की इस जमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज के लेक्चर में आज भारत, पाकिस्तान और चाइना के इसी डिस्प्यूट के बारे में बात करेंगे, जो आज के दिन गरमाया हुआ है। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल में बात करेंगे। लेक्चर को आप लोग अंत तक एंजॉय करें और छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाएं अगर आप लोग एस्पिरेंट्स हैं तो। चलिए, मुद्दा क्या है बच्चों? चाइना वर्सेस इंडिया। अभी पाकिस्तान को थोड़ा सा किनारे हटाते हैं। अभी मुद्दा चल रहा है हमारे मीडिया में, चाइना वर्सेस इंडिया, और ये किसके लिए चल रहा है? शक्सगम घाटी, शक्सगम वैली को लेकर के चल रहा है बच्चों, ठीक है। शक्सगम 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 घाटी वो क्षेत्र है जो चाइना को, पाकिस्तान को और भारत को तीन तरफ से जोड़ता है। यानी जिसका अधिकार शक्सगम घाटी पर होगा, वो तीनों तरफ नजर रख सकता है। उसकी सेना अगर वहां डिप्लॉय हो जाती है, तो वो एक साथ तीनों कंट्री को फेस कर सकती है। स्ट्रेटेजिकली मूवमेंट भी हो सकती है, राशन, हथियार सब कुछ सेना तक पहुंचाए जा सकते हैं। यानी कि स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो शक्सगम वैली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत के लिए भी, चाइना के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। तो अभी इस वैली को लेकर के चाइना ने एक बयान दिया है कि शक्सगम घाटी जो है वो भारत की है ही नहीं, जबकि जम्मू कश्मीर का हिस्सा है शक्सगम घाटी। तो चाइना ने खारिज कर दिया है भारत के इस दावे को, कहा है ये चाइनीज टेरिटरी है, यानी ये चाइना का हिस्सा है। अब इंडिया ने स्ट्रांगली इसका विरोध किया है। इंडिया ने साफ कहा है कि ये भारत का हिस्सा है, जिस पे चाइना गलत तरीके से इलीगली क्लेम कर रहा है। इसीलिए चाइना यहां पर अभी ई पैक बना रहा है, जो कि पाकिस्तान के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सड़क वगैरह सब कुछ डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और जिसका खंडन भारत कर रहा है। आगे हम लोग देखेंगे कि एक पाकिस्तान के बीच में अपने बाउंड्रीज को सेटल करने के लिए इसी एग्रीमेंट में जम्मू कश्मीर के इस हिस्से को चाइना को सौंप दिया गया था, पाकिस्तान के द्वारा। तो वहीं से पूरा मुद्दा शुरू हो जाता है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में, एक एक पॉइंट, एक एक चीज पे हम लोग बात करते हैं। देखिए बच्चों, अभी एक बयान आया है, यहां पे आप देखोगे कि, और ये जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, माओ निंग नाम है इनका नाम है, ये जो चाइना, इधर भी चाइना का आपको एरो दिखाई देगा। यानी कि चाइना क्लेम कर रहा है कि भाई ये जो शक्सगम घाटी है ये भी चाइना की ही है, और इंडिया जो क्लेम कर रहा है इस टेरिटरी पे, तो ये इंडिया का नहीं, चाइना का है। इसीलिए इस एरिया में वो लीगल होगा, इलीगल नहीं होगा, और भारत रोक नहीं सकता है यहां पर। यानी कि जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि भैया ये एरिया ही हमारा है, तो हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब चाइना ये क्यों बोल रहा है भाई? क्योंकि चाइना को पता है कि पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके का शक्सगम वैली, जो कि अभी पाकिस्तान के पास है। तो डेफिनेटली इस चीज का फायदा उठाते हुए चाइना दावा कर रहा है कि भैया शक्सगम वैली, शक्सगम घाटी हमारी ही है। अब देखिए शक्सगम घाटी का एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है शक्सगम घाटी, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। यही जो शक्सगम घाटी है, जो कि पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, और 1963 में दे दिया था। अब यहां से आप देखिए, ये दिखाई दे रहा है भाई साहब, ये जम्मू कश्मीर का पूरा पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आप देखोगे, ये
इंडिया यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। ये सियाचिन ग्लेशियर दिखाई दे रहा होगा आपके यहाँ पे, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर दिखाई दे रहा है और ये पूरा लद्दाख वाला रीजन है, यानी कि भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो जो अक्साई चीन वाला एरिया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। यहां से चाइना आ जाता है, तो ये जो आपको शक्सगम वैली दिखाई देगा, यहां पे आपको पाकिस्तान भी दिखाई देता है, ये आपको, ठीक है, पूरा वाला एरिया दिखाई दे रहा है, पीओके एरिया दिखाई दे रहा है। यहां से पाकिस्तान, इधर से चाइना और इधर से भारत आ जाता है, यानी कि तीनों के लिए ये शक्सगम वैली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेटेजिकली अगर हम लोग देखें तो। क्लियर पॉइंट। इसका जो एरिया है 5180 स्क्वायर किलोमीटर है। और आपको पता है सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल फील्ड है, जो कि पाकिस्तान, चाइना और इंडिया, ये तीनों के लिए एक बैटल फील्ड है, युद्ध का मैदान है। अक्सर यहाँ पे जंग के आसार नजर आते रहते हैं, अक्सर यहाँ पे आप देखोगे कि मामला बिगड़ता ही रहता है। अब थोड़ा हिस्ट्री की तरफ देख लेते हैं कि शक्सगम वैली कैसे कैसे चाइना के पास पहुंची। देखिए, आजादी के पहले की बात कर लेते हैं। आजादी के पहले तो शक्सगम वैली जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। शक्सगम वैली जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। क्लियर पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपको शक्सगम वैली दिखाई देगा, ठीक है। ये ब्लैक वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये शक्सगम वैली है, ये पूरा जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद आप देखोगे 1948 में जो जम्मू कश्मीर, ये आपका पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, इसने इलीगली इस पे कब्जा कर लिया। आपको पता है अच्छी तरह से, जम्मू कश्मीर में जो राजा हरि सिंह थे, वो ना इंडिया में शामिल होना चाहते थे, वो ना पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रखना चाहते थे। उन्होंने ऐसा, पाकिस्तान धीरे 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 अंदर चलता गया और जम्मू कश्मीर के अच्छे खासे एरिया पर पाकिस्तान को पता चलता और इंडिया पहुंचती उनकी मदद के लिए, तो काफी हद तक जम्मू कश्मीर के एरिया को पाकिस्तान ने कब्जा लिया। हम लोग पीओके के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोनों, जो चाइना और पाकिस्तान में दोस्ती हुई और इन्होंने 1963 में एक एग्रीमेंट साइन किया। एक एग्रीमेंट साइन किया, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कहते हैं, और इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने चाइना को ये शक्सगम वैली दे दिया कि ले भैया, ठीक है, ऐश कर, क्योंकि हम दोनों का दुश्मन एक ही है। चाइना तेरा भी दुश्मन भारत, मेरा भी दुश्मन भारत, दोनों के दुश्मन एक ही है, तो चल इस जमीन का इस्तेमाल तुम आराम से इंडिया के खिलाफ कर। ऐसा पाकिस्तान ने कर दिया। अब ये जो एग्रीमेंट सामने आया है ना, तो भारत ने बोला हम मानते ही नहीं है भाई, तुमने जम्मू कश्मीर के पीओके को इलीगल तरीके से कब्जा किया है। अभी ये फैसला हुआ ही नहीं है कि पीओके किसका है, भारत का है कि पाकिस्तान का है, अभी ये पता ही नहीं चला है, और तुमने किसी और को बेच दिया, तुमने किसी और को दे दिया। जैसे कि दो भाइयों के जमीन का फैसला ही नहीं हुआ और एक भाई ने जमीन उठा के किसी और को दे दी, समझ रहे हो आप। तो यही मुद्दा वहां पे था। तो भारत ने बोला हम मानते ही नहीं है, हम कभी भी नहीं मानेंगे इस एग्रीमेंट, नहीं, ये एग्रीमेंट हमारे लिए इलीगल है, गैर कानूनी, जिसको आप लोग हम पे थोपना चाहते हो। अभी देखिए, यहां पे आप देखोगे पूरा पूरा जो बाउंड्री है, ठीक है, पूरा पूरा जो एग्रीमेंट है, ये इस एग्रीमेंट का फायदा उठाते हुए चाइना ने क्या क्या किया है। देखिए, अब चाइना बोल रहा है कि भाई ये तो मेरा है, तो आपको दिखाई दे रहा है पूरा हाईवे बना दिया है शक्सगम वैली में, पूरा का पूरा एक हाईवे बना दिया है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है पूरी तरीके से। तो आप देखो, जिस तरह जैसे ही 1963 में शक्सगम वैली चाइना के पास गया है, उसके बाद इसने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए, डैम बना रहा है, रोड बना रहा है, हाईवे बना रहा है। एक इसने काराकोरम हाईवे भी बना डाला है, ये दिखाई दे रहा है 1970 में काराकोरम हाईवे भी इसने बना दिया, और क्लेम करता रहा कि भाई शक्सगम वैली पाकिस्तान ने चाइना को दिया है, तो डेफिनेटली अब ये चाइना का ही रहने वाला है। और पाकिस्तानी और चाइनीज दोनों इंजीनियर ने मिलकर के ये पूरा का पूरा रोड, पूरा पूरा हाईवे बनाया है, और अभी भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन वहां पे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा कम इसलिए हुआ है क्योंकि भारत ने अभी यहाँ पे इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। भारत बोलने लग रहा है कि नहीं भाई, अभी तुम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका अधिकार ही नहीं था, पाकिस्तान के पास अधिकार ही नहीं था तुम्हें देने का, और इसने तुम्हें दिया है तो आप इस पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो जब तक कि जम्मू कश्मीर का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है। और फाइनल डिसीजन में हो सकता है कि भैया पीओके जो है ये भारत का ही हो जाए, लेकिन चाइना यहाँ पे क्या देख रहा है कि वो यहाँ पे मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को देख रहा है, यानी कि मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का मतलब वो सारी की सारी सुविधाएं जो फौज को राशन पहुंचाने में, फौज को हथियार पहुंचाने में काम आ सकती हैं। अब देखो, शक्सगम वैली है
और इतना बढ़िया रोड है जो कि पहाड़ों में बनाना तकरीबन बहुत मुश्किल होता है। ये इतना बढ़िया रोड से कितनी जल्दी यहाँ पे आर्मी पहुंच जाएगी, कितना जल्दी राशन, कितना जल्दी हथियार पहुंच जाएगा। इससे भारत के जो बाउंड्री है उसको बहुत ज्यादा खतरा भी है। चाइना की आर्मी स्ट्रांग होगी और चाइना की आर्मी डेफिनेटली पाकिस्तान की आर्मी के साथ है, तो चाइना पाकिस्तान एक तरफ से स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये देख रहा है, ये चाइना को सब कुछ समझ में आ रहा है, इसलिए उसने अपनी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को इंपॉर्टेंट करने के लिए और ट्रेड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ट्रेड कनेक्टिविटी किसके साथ, पाकिस्तान के साथ ट्रेड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया है, यानी कि रोड वगैरह बनाना शुरू कर दिया है। इसी आर्टिकल का एक आर्टिकल 6 कहता है, इसी आर्टिकल का इस जो एग्रीमेंट हुआ था 1963 में, इस एग्रीमेंट का एक आर्टिकल ये कहता है, जिसको हम लोग आर्टिकल 6 बोलते हैं, कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है इस विवाद का, देखो पीओके जो है पाकिस्तान के पास है नो डाउट, लेकिन इंडिया भी इस पे क्लेम कर रहा है। अब इंडिया कह रहा है कि भैया पीओके तुम्हारा अभी तुम्हारा गलत कब्जा है, इलीगल कब्जा है, सही तो साबित हुआ ही नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पे तुमने राजा हरि सिंह की मर्जी के खिलाफ कब्जा किया है। राजा हरि सिंह तो जम्मू कश्मीर को पूरा पूरा भारत को सौंप रहे थे ना, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया है भारत के फेवर में, तो तुम उस पर कैसे कब्जा कर सकते हो? और कब्जा तो किया ही किया, तुमने उसको बेच भी दिया भाई साहब, चाइना को भी दे दिया, ऐसा नहीं होगा। तो उसी एग्रीमेंट में आर्टिकल 6 ये भी कहता है कि अगर तो कल भविष्य में कभी पाकिस्तान और भारत के बीच में ये मुद्दा सुलझ गया और फाइनल डिसीजन हो गया कि ये पीओके पाकिस्तान का है, तब तो चाइना का ही रहेगा। और पीओके अगर तो भारत का आ जाता है उस फैसले में, उस जो सॉल्यूशन में, तो अगर भारत के पास आ जाता है तो चाइना को शक्सगम वैली वापस करना पड़ेगा। यानी कि एक बार फिर से मीटिंग होगी, अगर ये विवाद पूरा जम्मू कश्मीर वाला सुलझ जाता है तो एक बार फिर इस एग्रीमेंट पे बातचीत होगी और इस बार इंडिया भी बैठेगा, क्योंकि इंडिया शक्सगम वैली का मालिक होगा एट दैट टाइम, क्योंकि पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का हो जाएगा उस एग्रीमेंट के बाद। ठीक है, अगर भविष्य में कभी ऐसा होता है तो आप देखिएगा। ठीक है, तो ये प्रोविजन यही बताता है कि जो ये एग्रीमेंट दिया है फाइनल नहीं है, ये फाइनल नहीं है, केवल प्रोविजनल है, कुछ ही समय के लिए है। क्योंकि जिस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर का विवाद सुलझा, इस मुद्दे पे फिर से बातचीत की जाएगी और तब डिसाइड होगा कि भाई साहब ये किसका है। यानी कि पाकिस्तान के पास कोई भी अधिकार नहीं था परमानेंटली देने का। परमानेंटली आप कैसे दे सकते हो? हाँ ठीक है, टेम्पररी दे दिया चलो, लेकिन आर्टिकल 6 कहता है कि जैसे ही दोबारा बातचीत होगी, मुद्दा सुलझेगा, तो जो शक्सगम वैली है वो भारत का हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान चाहता ही नहीं कि ये मुद्दा सुलझे। पाकिस्तान के बाद चाइना चाहता ही नहीं कि ये मुद्दा सुलझे। चाइना कभी भी नहीं चाहता कि ये मुद्दा सुलझे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि अगर पाकिस्तान के साथ ये मुद्दा सुलझ जाएगा तो शक्सगम वैली पे हमारा अधिकार हो जाएगा, भारत का अधिकार हो जाएगा। यही तो वजह है कि पाकिस्तान को इतना सपोर्ट करता है चाइना। अब देख लेते हैं इंडिया का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो यही है। भारत बार बार कह रहा है कि भाई साहब चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत गलत है। और ये हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा है। ठीक है बच्चों, हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल ने कहा कि भैया नहीं, ये चाइना का कभी भी नहीं था और ना ही हम आगे होने देंगे। बहुत जल्दी इस पे फैसला लिया जाएगा। वी डू नॉट एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी, हम कोई भी एक्टिविटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज फार एज द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा था, यानी कि एक रोड बनाया जा रहा था चाइना इस एरिया में, जो कि चाइना और पाकिस्तान को जोड़ता था। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2022 में एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन उसके बाद ये भी बना नहीं, कुछ समय तक बनने की शुरुआत हुई लेकिन बना नहीं। तो हम कभी नहीं मानेंगे इसको, हम लोग सी पैक के नाम से भी जानते हैं, सी पैक के नाम से भी जानते हैं, तो ये कभी भी हम लोग नहीं मानेंगे। ये आप लोगों का इलीगल एक्शन है और ये जो दो देशों के डिस्प्यूट में तीसरा फायदा उठाने आ रहा है, दो देशों के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में चाइना फायदा उठाने आ रहा है, ये हम कभी भी नहीं होने देंगे। ये हमारे सीडीएस, ये जो हमारे जनरल है, ठीक है, हमारे जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा है, और इनके साथ सीडीएस भी मौजूद है, यानी कि कंबाइंड डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान जी, उन दोनों का ये बयान है।
अभी देख लेते हैं इंडिया ऑन ओपेक एंड सॉवरेनिटी। इंडिया ने कहा, मैंने बताया ना ओपेक क्या है, ओपेक नहीं सीपेक क्या है, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक रोड है जो कि चाइना और पाकिस्तान को जोड़ेगा। अगर ये रोड बन गया, पूरा कंप्लीट हो गया, तो चाइनीज आर्मी को बहुत आसानी से राशन वाशन, हथियार वथियार, टैंक वैंक पहुंचाया जाएगा और पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे संबंध भी हो जाएंगे, जो आपका स्ट्रेटेजिकली भी कनेक्ट हो जाएंगे दोनों, और दोनों की आर्मी चाहे तो एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए, तो भारत ने बोला कि हम इस तरीके की रोड को, इस तरीके के जो कंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग सपोर्ट नहीं करने वाले हैं भाई साहब। वी डू नॉट रिकॉग्नाइज द सो कॉल्ड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सो कॉल हम इसको नहीं मानने वाले हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख आर एन इंटीग्रल एंड इन एलिवेटेड पार्ट ऑफ द इंडिया। रणधीर जायसवाल ने कहा, भैया ये भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा। लद्दाख का हिस्सा, जम्मू कश्मीर का हिस्सा शक्सकम वैली था, है और हमेशा रहेगा। स्ट्रेटजी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये देखो दिखाई दे रहा है शक्सकम वैली, ठीक है, ये इधर से चाइना जुड़ रहा है, इधर से भारत जुड़ रहा है और इधर से पाकिस्तान जुड़ रहा है। तो आप देख लोगे कि मिलिट्री के जो लॉजिस्टिक्स है वो पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा। जिसके पास रहेगा उसकी मिलिट्री ऊपर बैठ के सभी पे नजर रख सकती है और ये लॉजिस्टिक्स रूट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चाइना पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, यानी कि दोनों एक दूसरे से मूवमेंट कर सकते हैं, इधर के आर्मी उधर, उधर के आर्मी उधर, चाइना पाकिस्तान की कन्वर्जेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखना। इंफ्रास्ट्रक्चर जो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म टेरिटोरियल कंसोलिडेशन, मिलिट्री एडवांटेज नियर इंडियन बॉर्डर। मिलिट्री एडवांटेज बन ही रहा है, नो डाउट। ये हमारे इंडियन बॉर्डर्स के सामने चाइना का, पाकिस्तान डेफिनेट साथ दे रहा है चाइना का, क्योंकि पाकिस्तान हमें सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। अब सबसे बड़ी बात यह है, या तो हम लोग चाइना के साथ डायरेक्ट युद्ध कर लें कि भैया ये हमें दे दो, लेकिन कहीं ना कहीं एग्रीमेंट भी साइन है, कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट भी साइन है और 1963 में साइन हुआ था, यानी कि तकरीबन तकरीबन 40 साल से भी ऊपर, 40 साल भी कहां यार, ठीक है, हाँ 40 साल के आसपास इसके हो रहे हैं, 40 साल से भी ज्यादा हो रहे हैं, 40 साल तो यही हो गए, तकरीबन 60 साल के आसपास हो रहे हैं। इस 60-65 साल पुराने एग्रीमेंट को एकदम से खारिज भी नहीं किया जा सकता है। तो दो ही ऑप्शन है, या तो चाइना के साथ डायरेक्ट युद्ध कर लो या फिर पाकिस्तान से पीओके ही छीन लो। पाकिस्तान से अगर शक्सकम वैली हमारा हो जाएगा, भारत का हो जाएगा। तो देखना अब यही है अंत में कि 370 तो भारत ने हटा दिया है जम्मू कश्मीर से, यानी कि पूरी तरीके से 370 को हट का एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जम्मू कश्मीर को। अब देखना यह है कि हमारी सरकार, हमारी फौजें, हमारी जो सेना है वो कितनी जल्दी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में मिलाती है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाए होंगे। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें बच्चों। जय हिंद।